साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको सारणी के क्वेश्चन बताए गए थे। प्रश्नावली 4.2 में आपको दो क्वेश्चन पहला और तीसरा बताया गया था। आज उसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक है। सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, यानी सारणी के प्रॉपर्टी का यूज करके हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 6 to 14 तक। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन उसी क्रम में है और 7 नंबर क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ। फर्स्ट रो में है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड रो में है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। और थर्ड रो में है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। और हमें प्रूफ करना है इज इक्वल फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है 7 नंबर क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना है। प्रूफ दैट तो देखिए LHS लेते हैं, यानी हम सारणी को लेते हैं। तो LHS है हमारा, फर्स्ट रो है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड रो है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। और थर्ड रो है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। और इसी की वैल्यू देना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले रो को फर्स्ट रो से a कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर ए बी ए सी में a कॉमन आ रहा है। सेकेंड रो से b कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से c कॉमन आ रहा है, यानी हम कॉमन करेंगे a b c। तो ये हो जाएगा r1 से a, r2 से यानी दूसरी पंक्ति से R2 से B तथा R3 से C कॉमन। तो कॉमन करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, उसका गुणक बन जाएगा A B C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। फर्स्ट रो को A से डिवाइड करेंगे, सेकेंड रो को B से डिवाइड करेंगे और थर्ड रो को हम C से डिवाइड करेंगे। तो पहले पंक्ति को हम A से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बचेगा माइनस ए बी सी। और सेकेंड रो को B से डिवाइड करते हैं, B से भाग कीजिए दूसरी पंक्ति को A माइनस बी सी। और तीसरे पंक्ति को C से भाग करते हैं तो बचेगा A B माइनस सी। ये आपका बच गया। अब देखिए कोई क्रिया पॉसिबल हो तो कर दीजिए, नहीं तो विस्तार कर सकते हैं। लेकिन देखिए है R1 इज सच दैट R1 प्लस R2, यानी पहली पंक्ति में क्रिया होगी और पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ लेना है। R1 में R2 को जोड़ना है, यानी पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ना है। तो जुड़ेगा कैसे? इनके संगत अवयव जुड़ेंगे।
और आपका प्रगुण कहता है कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में से किसी दूसरी पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणिक अपरिवर्तित रहता है, यानी सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो हमने प्रगुण यूज कर लिया, R1 इज सच दैट R1 प्लस R2। तो पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा ABC इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए प्लस ए 0, B माइनस B 0, C प्लस C 2C। अब देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति वैसे रह जाएगी, उसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा A माइनस B C, A B माइनस C, A B माइनस C, ये तीसरा पंक्ति हुआ। अब देखिए इसको कहते हैं मैक्सिमम शून्य। अगर 3/3 क्रम का आपका सारणिक है और 3/3 क्रम का, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव, प्रत्येक स्तंभ में 3 अवयव, तो मैक्सिमम शून्य का मतलब कि उस पंक्ति या उस स्तंभ में कम से कम 2 जीरो आप प्राप्त कर लें, उसी को कहते हैं मैक्सिमम शून्य। और उसके बाद सारणिक का प्रसार करके उसकी वैल्यू को निकालना बेहद ईजी हो जाता है। तो देखिए पहले पंक्ति में 2 जीरो आ गया, तो R1 के सापेक्ष सारणिक का हम विस्तार कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार, हाँ तो क्या हो जाएगा, ABC तो ऑलरेडी है, ABC इंटू, अब देखिए पहली पंक्ति का के अवयवों का साइन भी पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, लेकिन क्या है कि 0 इंटू चाहे जो आएगा ब्रैकेट में 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू जो भी आएगा वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 2C इंटू, यानी 2C इंटू यहाँ से कुछ मिलने वाला है, तो 2C इंटू 2C से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम रिमूव करेंगे। मुख्य विकर्ण का गुणा पहले AB माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो A इंटू माइनस B, माइनस AB होगा, इनका गुणा क्या होगा, माइनस AB, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस होगा प्लस AB। अब ये हो गया ABC इंटू 2C इंटू AB प्लस AB 2AB, ये हो गया ABC इंटू 4ABC, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इट इज़ योर RHS। और इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। एट का फर्स्ट है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 1, सेकेंड कॉलम है A B C, थर्ड कॉलम है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये बराबर हमको सिद्ध करना है A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, ये हमको रिजल्ट देना है इसका। ध्यान दीजिएगा, LHS हम लोग ले लेते हैं। तो LHS है
डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम में है 1 1 1, सेकेंड कॉलम में है ए बी सी, थर्ड कॉलम में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अभी आपको बताया गया है कि प्रगुण क्या है हमारा, यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में से किसी दूसरी पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रगुण के साथ हम मैक्सिमम शून्य भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो कॉलम में 1 1 1 है, और ऐसा जब कभी आपको मिले कि कॉलम में 1 1 1 हो या पंक्ति में 1 1 1 हो तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉलम में 1 1 1 है तो क्रियाएं हमारा पंक्तियों में होगा, और अगर पंक्ति में 1 1 1 है तो क्रियाएं हमारा स्तंभों में होगा, यानी इसका अपोजिट होगा। अगर 1 1 1 स्तंभ में है तो क्रिया पंक्ति में होगी, और अगर 1 1 1 पंक्ति में है तो क्रिया स्तंभ में होगी। तो यहाँ 1 1 1 स्तंभ में है तो क्रियाएं किस में होंगी, पंक्ति में होंगी। और हमें मैक्सिमम शून्य प्राप्त करना है, तो मैक्सिमम शून्य प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्तंभ में कम से कम 2 जीरो प्राप्त करना होगा, अधिकतम 2 जीरो, अधिकतम 2 जीरो प्राप्त करना होगा। और उसके लिए R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, ये तो हमने जीरो के लिए कहा कि 1 में से 1 गए जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी A माइनस B बचेगा जो कि हमको यहाँ लाना है। तो देखिए, एंड एक क्रिया और कर दो, दोनों शून्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। R2 इज सच दैट R2 माइनस R3। हाँ, तो देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में क्रियाएं हो रही हैं, पहली और दूसरी पंक्ति में क्रियाएं हो रही हैं। पहली पंक्ति में कैसी क्रिया हो रही है, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाया जा रहा है, लेकिन किसमें, R1 में। पहली पंक्ति में क्रिया हो रही है और पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयवों को घटाया, दूसरी पंक्ति को घटाया जा रहा है, और दूसरी पंक्ति में क्रिया हो रही है, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाया जा रहा है। तो इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ, अब R1 में से R2 घटाइए तो पहली पंक्ति में क्रिया होगी, यानी इसी में क्रिया होगी, और इसी पंक्ति में से क्या किया जाएगा, दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटा लिया जाएगा। 1 माइनस 1 0, A माइनस B, और यहाँ होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि फार्मूला डेवलप कर देंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा A प्लस B एक ब्रैकेट में इंटू A माइनस B अनदर ब्रैकेट में। अब देखिए दूसरी पंक्ति में भी क्रिया करना है, R2 में से R3 घटाना है, यानी दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाना है। घटाइए, 1 माइनस 1 क्रिया दूसरी पंक्ति में ही है, 0, B में से C घटाएंगे, B माइनस C, और यहाँ होगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, जो कि होगा B प्लस C एक ब्रैकेट में इंटू B माइनस C अनदर ब्रैकेट में, और तीसरी पंक्ति में 1C स्क्वायर। अब देखिए पहली पंक्ति को ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति में A माइनस B कॉमन आ रहा है और दूसरी पंक्ति में B माइनस C कॉमन आ रहा है। तो कॉमन ले लीजिए, R1 से A माइनस B तथा R2 से B माइनस C कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब पहली पंक्ति को हम A माइनस B से भाग करते हैं क्योंकि R1 से A माइनस B कॉमन आया है, और दूसरी पंक्ति को B माइनस C से डिवाइड करते हैं क्योंकि R2 से B माइनस C कॉमन आया है। तो बचेगा क्या, 0 1 A प्लस B, और दूसरी पंक्ति में 0 1 B प्लस C, और तीसरी पंक्ति तो वैसे रहेगी 1C स्क्वायर। अब हमने मैक्सिमम शून्य प्राप्त कर लिया पहले स्तंभ में, तो हमारा जो सारणी का विस्तार होगा वो पहले स्तंभ के सापेक्ष ही होगा। कर दीजिए, तो पहले स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष सारणी का विस्तार,
सारणी का विस्तार। हाँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू। अब देखिए, पहले स्तंभ के अवयवों का साइन भी पता होना चाहिए, तो वो होता क्या है, प्लस माइनस प्लस, लेकिन दो जीरो हैं, तो जीरो इंटू चाहे जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो इंटू जो भी आएगा वो ये जीरो उसको जीरो ही कर देगा, प्लस वन इंटू, यानी वन इंटू। अब वन से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को आप हटाएंगे तो ये गया और ये गया, पंक्ति और वन से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ गया। मुख्य विकर्ण का गुणा पहले तो वन इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस वन इंटू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी। अब ये हुआ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और b माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ये हुआ आपका RHS प्रूव्ड। ये आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डिटर्मिनेंट ऑफ, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट। हाँ, क्या प्रूफ करना है, पहले स्तंभ में है एक्स वाई जेड, दूसरे स्तंभ में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरे स्तंभ में है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और ये सारी प्रूफ करना है इज इक्वल टू, प्रूफ देना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो LHS ले लीजिए। LHS है डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम में है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब जैसा कि हमको प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ क्रियाएं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये होगा R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, यानी पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयवों को घटाना है, आपको x माइनस वाई मिल जाएगा। और एंड R2 इज सच दैट
R2 माइनस R3 कुछ इजी होगा और इससे सारणिक अपरिवर्तित रहेगा, यानी इज इक्वल टू पहली पंक्ति में क्रिया कीजिए, दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति में कौन सी क्रिया होगी? पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयवों को घटाना है, यानी पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाना है। तो इसका मतलब है कि पहली पंक्ति के अवयवों में से उसके संगत अवयव घटाना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x प्लस वाई एक ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई अनदर ब्रैकेट में आएगा। और y z में से zx घटाते हैं, तो अगर y z में से zx घटाते हैं तो कॉमन मिल जाएगा z, बचेगा y माइनस एक्स। और अगर हमको x माइनस वाई करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा इंटू, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हुए ये हो जाएगा x माइनस वाई, यानी यहाँ मिला माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब दूसरी पंक्ति में भी क्रिया करनी है। दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाइए, तो y में से z घटाएंगे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाएंगे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फार्मूला बनता है y प्लस जेड एक ब्रैकेट में इंटू वाई माइनस जेड अनदर ब्रैकेट में आएगा। और यहाँ से जेड एक्स माइनस एक्स वाई से x कॉमन करेंगे, जेड माइनस वाई होगा, और अगर हम माइनस एक्स कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू वाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति वैसे ही लिख लीजिए, कोई क्रिया नहीं थी इसमें, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब पहली और दूसरी पंक्ति को ध्यान से देखिए, कॉमन मिल रहा है, तो क्या कॉमन है? पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन है, कर लीजिए। R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? सारणी के बाहर गुणक के रूप में क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो होगा 1 x प्लस वाई और माइनस जेड, दूसरे पंक्ति को y माइनस जेड से डिवाइड कर दीजिए, 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स। तीसरी पंक्ति को ऐसे कॉपी कीजिए, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब एक शून्य प्राप्त करते हैं। R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, ऐसी क्रिया करते हैं तो एक जीरो तो मिल जाएगा। कुछ इजी होगा, सारणिक ऑलरेडी बाहर क्या था? सारणिक के x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब पहली पंक्ति में से फिर दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाइए, यही है R1 माइनस R2 का मतलब। 1 माइनस 1 0, और x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाएंगे तो y प्लस जेड का साइन बदलेगा, यानी दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, यानी क्या बचेगा? x माइनस जेड। प्रूफ देना है z माइनस एक्स, तो हम यहाँ से फिर इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन करेंगे, z प्लस में होगा x माइनस में होगा, यानी ये z माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? माइनस z माइनस एक्स। अब देखिए, माइनस जेड में से माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस जेड में से माइनस एक्स घटाएंगे, माइनस जब एक्स घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ फिर एक बार माइनस कॉमन कीजिए तो जेड प्लस में हो जाएगा और एक्स माइनस में हो जाएगा, यानी ये भी हुआ आपका माइनस जेड माइनस एक्स। अब देखिए, दूसरी और तीसरी पंक्ति में कुछ भी नहीं किया गया, वैसे कॉपी करते हैं। 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब फिर R1 से कॉमन कीजिए, ध्यान से देखिए, R1 से कॉमन है z माइनस एक्स
कॉमन कर लीजिए, ऑलरेडी बाहर था, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब R1 से z माइनस एक्स कॉमन आया तो इंटू जेड माइनस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पहली पंक्ति को z माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, 0 माइनस वन माइनस वन, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तीसरी पंक्ति वही जेड स्क्वायर एक्स वाई, विस्तार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष विस्तार कीजिए, 1 0 है, थोड़ा आसानी होगा। R1 के सापेक्ष आप विस्तार कर दीजिए सारणिक का, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, हाँ देखिए R1 के अवयवों का साइन प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू चाहे जो होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 1, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो ये प्लस 1 हुआ, यानी 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को आप रिमूव कर देंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा 1 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस, हाँ पंक्ति गया स्तंभ गया, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस जेड एक्स, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस जेड एक्स, और इसका साइन प्लस होता है तो प्लस माइनस 1 इंटू इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, इसका मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू गुणा भी कर दीजिए, ब्रैकेट भी आप कीजिए, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे क्योंकि दोनों यहाँ प्लस में हैं, तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इज इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स, और यहाँ ब्रैकेट ऑफ कीजिए तो -1 का माइनस वाई जेड में गुणा होगा, ये प्लस वाई जेड हो जाएगा, और इसी के साथ प्रूफ हो गया, ये आ गया एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, क्रम को सही कर लें, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इट इज़ योर RHS प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।